हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वेलकम लाइफ क्लास 12th का लेसन नंबर 7, जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल विद अ सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड एम्पैथी, यानी कि मानवता और सहानुभूति की भावना के साथ जिम्मेदार जीवन शैली। तो इस चैप्टर को पढ़ने का जो ऑब्जेक्टिव है यानी कि उद्देश्य है वो है सबसे पहला टू बिहेव ह्यूमनली विदाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड टू क्रिएट अ हेल्दी सोसाइटी। तो बच्चों, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लैंगिक भेदभाव, यानी लड़के और लड़कियों के बीच असमानता, ठीक है, उनमें भेदभाव करना। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है लैंगिक भेदभाव के बिना मानवीय व्यवहार करना, ठीक है, और एक स्वस्थ समाज का जो है वो निर्माण करना। अडॉप्ट अ ह्यूमेन सिंपैथेटिक एंड हेल्पफुल एटीट्यूड, यानी कि एक मानवीय सहानुभूतिपूर्ण और सहायक रवैया जो है वो अपनाना। थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बाय अडॉप्टिंग नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर, यानी कि भेदभाव रहित व्यवहार अपनाकर एक जिम्मेदार नागरिक जो है वो बनना। ठीक है, Humanity is in fact a broad term related to the awareness by the human beings of being human. यानी कि जो मानवता है वो एक बहुत बड़ा शब्द है जो मनुष्य द्वारा मानव के प्रति जागरूकता से संबंधित है। ठीक है, हार्मोनियस एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट टू एवरी ह्यूमन बीइंग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स एक्सेट्रा इज ह्यूमैनिटी, यानी कि जाति, धर्म, ठीक है, नस्ल, लिंग आदि के किसी भी भेदभाव के बिना हर इंसान के साथ जो है वो सौहार्दपूर्ण और मानवीय व्यवहार जो है वही मानवता है। इन टुडे mechanization and materialism, it is natural for humanity to be overlooked because mutual competition has become the basis of the fabric of our society in such a way that it has included gender discrimination along with many other prejudice। यानी कि आज के इस जो मशीनीकरण है, ठीक है, जो मैकेनाइजेशन है और जो भौतिकवाद है, यानी कि जो मेटरलिज्म है, जहां पे चीजों को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, वहां मानवता की अनदेखी होना जो है वो स्वाभाविक है, क्योंकि आपसी जो कंपटीशन है, ठीक है, जो प्रतिस्पर्धा है, वो हमारे समाज के जो ताने बाने का आधार इस तरह जो है वो बन गई है कि इनसे कई अन्य पूर्व ग्रहों के साथ साथ लैंगिक भेदभाव को भी शामिल जो है वो किया गया है। In human society, progressive moral values of a prosperous life should be promoted through human behavior, rising above the prejudice of men and women and considering their existence as one। तो यहाँ पर मानव समाज में जो है वो एक समृद्ध जीवन के प्रगतिशील नैतिक मूल्यों को मानव व्यवहार के माध्यम से बढ़ावा देना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं की जो मतलब की पुरानी धारणा चली आ रही है ना, उनसे ऊपर उठकर उनके अस्तित्व को एक मानते हुए जो है हमें उन्हें एक जो है वो कंसिडर करना चाहिए, एक ही मानना चाहिए। द एक्टिविटी इंक्लूडेड इन दिस टेक्स्ट इज आल्सो रिलेटेड टू द एथिकल वैल्यूज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो इस जो चैप्टर में जो जितने भी आपकी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, वो भी इसी के ऊपर है, मानवीय व्यवहार के नैतिक मूल्यों से जो है वो संबंधित है। ठीक है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आती है या हमारी वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है तो चैनल को जो है वो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं, से संबंधित है। ठीक है, एक्टिविटी 1, दिस पीरियड विल बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द कस्टमरी पीरियड्स। तो ये जो पीरियड्स है, ठीक है, तो ये वाला जो पीरियड होगा वो बाकी के पीरियड से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। Some situational task will be conducted depending on the students। तो कुछ यहाँ पर जो है ना वो आपको सिचुएशन वाले टास्क दिए जाएंगे, काम दिए जाएंगे, जो कि स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। These tasks will be related to the questions given below। तो ये जो टास्क होंगे, जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उससे रिलेटेड होंगे। एंड these questions will be asked by the teacher prior to the task। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो जो है वो टीचर्स द्वारा जो है वो पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डू यू बिलोंग टू। आप इसमें से कौन सी कैटेगरी से जो है वो बिलोंग करते हैं। चूज एनी वन, कोई भी एक जो है वो सिलेक्ट करें। ठीक है, बॉय, गर्ल या मैन। तो आप जो भी जिस भी कैटेगरी की आप उसको जो है वो सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर ये गर्ल को जो है वो सिलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम प्राउड टू बी अ।
चूज वन फ्रॉम द वर्ड्स बॉय गर्ल और मैन। तो आपको किस चीज पर गर्व है? मुझे गर्व है कि मैं एक लड़की हूँ, ठीक है। व्हाई एम आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने ऊपर गर्व क्यों है। राइट द आंसर विद रेफरेंस टू क्वेश्चन नंबर 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने बताया है ना, आई एम प्राउड टू बी, जो भी आप, अगर आप बॉय है तो बॉय लिखो, गर्ल है तो गर्ल लिखो, मैन है तो मैन लिखो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर करना है। तो मैंने लिखा है आई एम प्राउड टू बी अ गर्ल बिकॉज आई एम इमोशनली स्ट्रॉन्गर व्हेन कंपेयर टू बॉयज। मुझे लड़की होने पर गर्व है क्योंकि मैं बॉयज के कंपैरिजन में इमोशनली, भावनात्मक रूप से जो है वो मजबूत हूँ। आई कैन टर्न अ हाउस इनटू होम, तो मैं ही हूँ वो जो एक मकान को घर में बदल सकती हूँ। अ हेल इनटू हेवन, एक नर्क को स्वर्ग में। अ बैड इनटू गुड, एक बुरे को एक अच्छे इंसान में बदल सकती हूँ, ठीक है। वी आर इंट्यूटिव, कंपैशनेट एंड नर्चरिंग एज मच एज वी आर केपेबल एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि हम सहज हैं, दयालु हैं, ठीक है। और जितना हम सक्षम और मजबूत हैं, हम उतना ही जो है वो पोषण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई हैड टू चूज वन ऑफ द फॉलोइंग व्हाट वुड आई लाइक टू बी, अगर इनमें से कोई मुझे एक चूज करना पड़े तो मैं खुद के लिए क्या चूज करूंगी, ठीक है। बॉय, गर्ल या एल्डरली पर्सन, तो मैं जो है वो गर्ल बनना जो है वो पसंद करूंगी। इट इज नेचुरल दैट द आंसर गिवन बाय ईच स्टूडेंट टू द टीचर ड्यूरिंग द इंटरेक्शन विल वेरी अकॉर्डिंग टू हिज और हर पर्सनल ओपिनियन। तो हर बच्चे का आंसर जो है वो अलग अलग जो है वो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सबकी थॉट जो है वो अलग होती है। इन हिज इनिशियल इंटरेक्शन द टीचर विल इंस्पायर द स्टूडेंट्स टू राइज अबव जेंडर डिफरेंस एंड मूव टुवर्ड ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पर इंटरेक्शन के टाइम में, ठीक है, जब टीचर जो है, आप टीचर या बाकी स्टूडेंट से इंटरेक्ट हो रहे हो, उनका सामना कर रहे हो, तो टीचर आपको मोटिवेट करेंगे कि आप जो है वो जेंडर डिफरेंस से, यानी लड़का और लड़की से ऊपर उठकर ह्यूमैनिटी की तरफ जो है वो मूव करो, उसकी तरफ जो है वो जाओ, इंसानियत को बढ़ावा दो। आफ्टर दिस अ सिचुएशन विल बी क्रिएटेड बाय द टीचर आफ्टर डिवाइडिंग द स्टूडेंट्स इनटू 2 ग्रुप्स। इसके बाद टीचर जो है वो आपको 2 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर देंगे और एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट करेंगे। assuming that many of the situations created are true, अब ये सोच के चलना है आपने कि वो जो सिचुएशंस बताई गई है वो सही है। द स्टूडेंट विल गिव देयर इंटरेक्शन लाइक, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको जो इंटरेक्शन को इस तरीके से जो है करेंगे, assuming that, जैसे मानते हुए। सबसे पहली जो सिचुएशन है वो है, सपोज यू ऑल आर गोइंग टू बटाला टू चंडीगढ़ इन अ बस। अब सोचो कि आप लोग जो है वो बटाला से चंडीगढ़ बस में जा रहे हो। ऑल ऑफ यू हैव रिजर्व्ड योर सीट्स एंड पेड 500 एंड बॉट एसी बस टिकट। आप सबने जो है वो 500 रुपीज जो है वो सीट के लिए दिए हैं, आपने एसी बस की टिकट ली है। दिस बस हैज टू रन ओनली वंस अ डे, और ये बस जो है वो सिर्फ दिन में एक बार ही चलती है। एज ऑल द सीट्स इन दिस बस आर ऑलरेडी रिजर्व, मेनी पैसेंजर विल हैव टू गो टू चंडीगढ़ बाई स्टैंडिंग, क्योंकि इसकी सारी सीट्स जो है वो पहले ही रिजर्व हो चुकी है, ठीक है, बुक हो चुकी है। तो कुछ लोगों को जो है वो खड़े होकर चंडीगढ़ तक जो है वो जाना पड़ेगा। यू सी द फॉलोइंग 5 पैसेंजर स्टैंडिंग इन इट, तो आपने देखा कि ये जो 5 तरीके के जो पैसेंजर है वो जो है वो खड़े होकर जा रहे हैं। दे ऑल्सो हैव टू गो टू चंडीगढ़, उन सबको भी जो है वो चंडीगढ़ जाना है, ठीक है। तो कौन कौन से पैसेंजर है? अ गर्ल इज गोइंग टू द यूनिवर्सिटी टू स्टडी, एक लड़की जो है वो यूनिवर्सिटी जा रही है पढ़ने के लिए। अ मिडल एज वुमेन अबाउट 45 ईयर्स ओल्ड, एक वो भी खड़ी है, ठीक है, 45 ईयर्स ओल्ड वुमेन। थर्ड जो है वो है एक यंग लड़का खड़ा है जो कि कॉलेज जा रहा है पढ़ने के लिए। एक मिडल एज मैन खड़ा है, ठीक है, यानी कि वो भी लगभग 45 से ऊपर का है। अ न्यूली मैरिड लेडी इज स्टैंडिंग होल्डिंग अ 2-year ओल्ड चाइल्ड, एक जो है वो न्यूली मैरिड गर्ल है, ठीक है, लेडी है आप कह सकते हो, जो कि अपने 2 साल के बच्चे को लेकर जो है वो खड़ी है। तो बोथ द ग्रुप्स प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स एज गुड ह्यूमन बीइंग्स, तो जो 2 ग्रुप टीचर ने बनाए थे, है ना, दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो दोनों ही जो है वो अच्छे इंसान है। विल राइज अबव जेंडर डिफरेंस एंड चूज टू डू वन ऑफ द गिवन एक्टिविटीज विद ह्यूमन एंड सिंपैथेटिक फीलिंग, तो इंसानियत दिखाते हुए, ठीक है, सद्भावना दिखाते हुए जो है वो एक एक्टिविटी में जो है वो चूज करेंगे। आफ्टर आर्ग्यूमेंटेटिव इंटरेक्शन इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप दे विल गिव राइट देयर आंसर, तो जो है अपने ग्रुप में जो है वो इंटरेक्शन, आर्ग्यूमेंट वगैरह करने के बाद, इंटरेक्शन करने के बाद जो है वो इसका आंसर करेंगे। सीट विल नॉट बी लेफ्ट फॉर एनीवन, किसी के लिए भी सीट नहीं देंगे। सीट विल बी गिवन टू द यंग गर्ल, सीट जो है वो यंग गर्ल को जो है वो दिया जाएगा। सीट विल बी प्रोवाइडेड टू द यूथ, जो जवान लड़का कॉलेज जा रहा था उसको दिया जाएगा। सीट विल बी गिवन टू द मिडल एज मैन, जो मिडल एज मैन था उसको दिया जाएगा सीट। या फिर सीट विल बी गिवन टू द न्यूली वेडेड वुमेन होल्डिंग अ चाइल्ड, या फिर जो न्यूली मैरिड जो वुमेन है जो कि बच्चे को साथ में लेके खड़ी है उसको दिया जाएगा। या सीट विल बी गिवन टू द मिडल एज वुमेन,
यह सीट जो है वो मिडिल एज वुमेन को जो है वो दिया जाएगा। आपने अपने आंसर को 50 वर्ड्स में जो है वो लिखना है, ठीक है। आई विल ऑफर माई सीट टू द न्यूली वेडेड वुमेन होल्डिंग अ चाइल्ड। तो मैं अपनी सीट जो है वो न्यूली वेडेड वुमेन को दूंगी जो कि बच्चे के साथ खड़ी है, because it would be very difficult for her to create proper balance as well as it would be very tiring to travel by holding a child in a moving bus। क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा कि प्रॉपर बैलेंस क्रिएट करके वो खड़ी रहे साथ में, क्योंकि उसने बच्चा भी पकड़ा हुआ है, ठीक है। और एक मूविंग बस में जो है वो बच्चे को पकड़ के खड़े रहना जो है वो काफी ज्यादा थकान वाला हो सकता है, इसलिए मैं अपनी सीट जो है वो उसको ऑफर करूंगी। आगे जो है वो इस चैप्टर में आपके दिया गया है सिचुएशन 2। सपोज यू आर गोइंग अलोन ऑन योर बाइसिकल टू द सिटी 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर विलेज इन द मॉर्निंग ऑन अ संडे टू बाय चीप एंड फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द वेजिटेबल मार्केट एंड सेल देम एट द स्टोर। तो बस अज्यूम करो कि आप जो है अपने स्टोर के लिए जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदने जा रहे हो संडे को, ठीक है, 12 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अपने बाइसिकल पर अकेले। इट इज एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी है। अराइविंग लेट एट द शॉप में रिड्यूस द सेल एट योर शॉप। अगर आप लेट हो जाते हो तो सेल आपकी दुकान पे हो सकता है कि कम हो। बट ऑन द वे यू फॉलोइंग परस्पायरिंग पासर्स बाय एट वन प्लेस इन दिस एक्सट्रीमली हॉट वेदर। तो रास्ते में जब आप जा रहे हो तो आप देखते हो कि पसीने से तरबतर काफी सारे लोग जो है वो जा रहे हैं, ठीक है। दे बीइंग हेल्पलेस वेव देयर हैंड्स रिक्वेस्टिंग यू टू गिव अ लिफ्ट टू द सिटी। तो वो हेल्पलेस हैं, ठीक है, और वो आपको हाथ हिला रहे हैं कि आप उनको जो है वो सिटी तक लिफ्ट दे दो। तो कौन कौन पासर्स बाय है? एक यंग लड़की, ठीक है, जो कि शहर तक जा रही है पढ़ने के लिए। एक बूढ़ी औरत जिन्होंने कि अपने मतलब कि काफी भारी सामान जो है वो उठाया हुआ है। अ यंग बॉय इज गोइंग टू स्टडी। एक यंग लड़का जो है वो भी पढ़ने जा रहा है। एक मिडिल एज मैन है, एक न्यूली मैरिड वुमेन है, ठीक है। बोथ द ग्रुप्स प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स एज गुड ह्यूमन बीइंग विल डू वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क। तो दोनों अपने आप को जो है वो अच्छा जो है वो साबित करने के लिए इनमें से कोई एक काम करेंगे। एंड विल आंसर आफ्टर डिबेटिंग और डिस्कशन। अपने ग्रुप में जो है वो इस आंसर को जो है वो डिस्कस करने के बाद जो है वो आंसर जो है वो बाकियों को बताएंगे, ठीक है। किसी को भी सीट जो है वो नहीं दी जाएगी। जो बूढ़ी औरत थी, ठीक है, उसको सीट दोगे, यंग बॉय को सीट दोगे, मिडिल एज मैन को सीट दोगे, न्यूली मैरिड को सीट दोगे, ठीक है, या गर्ल जो है उसको सीट दोगे। जो भी आपने आंसर जो है वो चूज किया है उसको 50 वर्ड्स में एक्सप्लेन करोगे कि आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है। द पुअर ओल्ड वुमेन विल बी सीटेड ऑन द बाइसिकल बिकॉज इट इज वेरी हार्ड फॉर हर टू वॉक एंड कैरी हर लगेज इन एक्सट्रीमली हॉट वेदर। तो मैं जो है वो बूढ़ी औरत को जो है वो सीट दूंगी, ठीक है, क्योंकि उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, भारी सामान उठाते हुए इतनी गर्मी में चलना। Note: after acknowledging both the situational activities, all the students will answer the given worksheet as directed after debating or discussion in their respective group. दोनों ही सिचुएशन एक्टिविटी को जानने के बाद जितने सारे स्टूडेंट जो है वो अपने अपने ग्रुप में जो है वो इसको डिबेट जो है वो करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है वो आंसर जो है वो देंगे, ठीक है। वर्कशीट। Answer the following question. In the second activity, I did the job of giving my seat to someone else because one or two. तो जो है वो आपने जो है वो क्यों जो है वो उसको जो है वो सीट दी, ठीक है। तो आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। आई एम अ गुड पर्सन एंड आई अंडरस्टैंड ह्यूमन सफरिंग। मैं एक अच्छी इंसान हूँ और मुझे इंसान जो है वो किस तरीके से सफर कर रहा है, परेशान हो रहा है, मैं वो समझ सकती हूँ। दूसरा, आई प्रेफर सिटिंग ऑन माई सीट बिकॉज आई वॉन्टेड माई सेल्फ टू बी कंफर्टेबल। मैं अपनी सीट पे रहना पसंद करूंगी क्योंकि मुझे जो है वो कंफर्टेबल रहना जो है वो आरामदायक जो है उसमें आराम से रहना जो है वो पसंद है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट जो है वो चूज करूंगी। इन द सेकेंड एक्टिविटी, आउट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन द बस, सपोज दैट आई वर द न्यूली मैरिड वुमेन होल्डिंग द चाइल्ड, व्हाट वुड हैव आई डन। तो अब सेकेंड एक्टिविटी में अगर अज्यूम करो कि मैं जो है वो न्यूली मैरिड वुमेन हूँ, ठीक है, जिसने की बच्चा पकड़ा हुआ है, तो मैंने क्या किया होता। आई वुड रिक्वेस्ट द ट्रेवलर टू होल्ड माई चाइल्ड व्हाइल सिटिंग। तो मैं जो है वो जो ट्रेवलर यात्री मेरे साथ थे मैं उनको रिक्वेस्ट करती कि वो मेरा बच्चा जो है वो पकड़ लें, ठीक है। दिस विल मेक आवर जर्नी मोर कंफर्टेबल। तो इससे क्या होगा, वो ट्रेवलर जो है वो भी आराम से बैठ कर चला जाएगा, बच्चा भी कंफर्टेबली चला जाएगा और मैं जो है वो भी इजीली खड़े होकर जो है वो जा सकती हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज द मोस्ट नीडी अमंग द स्टैंडिंग पैसेंजर्स इन द सेकंड एक्टिविटी। सबसे ज्यादा जरूरतमंद सेकंड एक्टिविटी में स्टैंडिंग पैसेंजर्स में से कौन था और आपको ऐसा क्यों लगता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट नीडी among the standing passengers was the newly wedded woman holding a child because it was very difficult for her to create proper balance as well as it will be very tiring to travel by holding a child in a moving bus.
तो मेरे हिसाब से जो स्टैंडिंग पैसेंजर्स थे उसमें से जो न्यूली मैरिड वुमेन थी जिसने की बच्चा पकड़ा हुआ था, वो उसका जो है वो सिचुएशन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था कि वो प्रॉपर बैलेंस बनाकर रहे, ठीक है, मूविंग बस में, क्योंकि बस जो है वो चल रही है, ठीक है, इसके साथ साथ बच्चे को गोद में पकड़ कर खड़े रहना वो उसको काफी जो है वो थका सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द थर्ड एक्टिविटी आई वुड अलाउ टू मेक और नॉट अलाउ एनी पैसेंजर टू सिट ऑन माई बाइसिकल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। तो मैं अपने साइकिल में किसी को बैठने दूंगी या नहीं बैठने दूंगी, इसके दो रीजन है, ठीक है। बीइंग ह्यूमन आई अंडरस्टैंड ह्यूमन सफरिंग, इंसान होते हुए मैं जो है दूसरों की जो है वो सफरिंग को, दूसरों की परेशानियों को समझ सकती हूँ। या आई वुड नॉट मेक एनीवन सिट ऑन माई बाइसिकल बिकॉज आई कुड नॉट कंपेंसेट माई शॉपिंग। तो मैं अपने साइकिल पे किसी को भी बैठने नहीं दूंगी, क्यों अपनी खरीदारी की भरपाई जो है वो नहीं कर पाऊंगी। तो मैं फर्स्ट आंसर को चूज करूंगी, क्योंकि इंसान होने के नाते मुझे दूसरों की जो सफरिंग है, दूसरों की परेशानियां हैं, उसको भी समझना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन द थर्ड एक्टिविटी सपोज इफ आउट ऑफ द पैसेंजर्स आई वर द एल्डरली विमेन व्हाट वुड हैव आई डन। अब थर्ड एक्टिविटी में सोचो कि अगर आप जो होते वो जो है वो उस एल्डर वुमेन की जगह पर होते तो आपने क्या किया होता। If I were the elderly woman, I would have requested the boy to help me by giving me a lift and carrying my heavy bag in an extremely hot weather. तो मैंने उस लड़के से जो है वो रिक्वेस्ट की होती, उससे हेल्प मांगा होता, ठीक है, कि मुझे लिफ्ट दे दे और मेरे हैवी बैग को जो है वो भी कैरी कर ले, तक क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है, और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है कि मैं इतने भारी बैग को इस एज में जो है वो उठाकर चलूं, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु वाज द मोस्ट नीडी पासर बाय इन द थर्ड एक्टिविटी एंड व्हाई डू यू थिंक सो। तो आपको सबसे जरूरतमंद पासर बाय जो है वो कौन लगा थर्ड एक्टिविटी में, और आपको ऐसा क्यों लगता है। अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट नीडी पासर बाय इज द पुअर ओल्ड वुमेन। तो मेरे अकॉर्डिंग पुअर ओल्ड वुमेन जो थी वो सबसे ज्यादा जरूरतमंद थी, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड फॉर हर टू वॉक एंड कैरी हर लगेज इन एक्सट्रीमली हॉट वेदर, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था कि इतना भारी सामान उठाते हुए वो चले इतनी गर्मी में, ठीक है। To all the activities, the concerned teacher becomes the supervisor and through the practical interaction of all the students tries to provide positive direction in order to inculcate human behavior. तो एक्टिविटीज के दौरान टीचर जो है वो सुपरवाइजर का काम करेंगी, ठीक है, सभी बच्चों की बातचीत के माध्यम से जो है वो मानवीय व्यवहार को विकसित करने के लिए सकारात्मक दिशा प्रदान करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। These activities will help in creating a situation on which a collective debate could be done, which should go beyond any gender or racial differences and thus help in developing collective humanitarian thinking. यानी कि ये एक्टिविटीज जो है, ठीक है, ये जो है वो एक इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट कर देगी जिसमें हम लोग जो है वो कलेक्टिव डिबेट यानी कि सामूहिक बहस जो है वो कर सकेंगे, ठीक है, जो किसी भी जो है वो जेंडर और रेशियल डिफरेंसेस यानी कि लिंग या नस्ल मतभेदों से जो है वो अलग होंगे और सामूहिक मानवीय सोच विकसित करने में हमारी मदद करेंगे। If there is a compulsion to choose only one person from amongst many needy people, then on humanitarian ground, it is better to choose the most needy person. तो अगर ये बहुत ज्यादा जरूरी हो, ठीक है, या आप कह सकते हो कि ये मजबूरी हो कि किसी जरूरतमंद लोगों को ही जो है वो चुनना है, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में यानी कि जो है वो मानवीय आधार पर जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद व्यक्ति होगा उसको चुनना ही जो है वो बेहतर होगा, ठीक है। A compassionate and responsible lifestyle with a huge humane spirit plays a great role in making a society a prosperous one. एक विशाल भावना के साथ एक दयालु और जिम्मेदार जीवन शैली जो होता है वो एक समाज को समृद्ध यानी कि प्रोस्पेरस बनने में एक महान भूमिका जो है वो निभाती है। इट एनहेंसेस द हार्मनी ऑफ अ हैप्पी ह्यूमैनिटी, और ये एक सुखी मानवता के सामंजस्य जो है उसको बढ़ाता है। In the second of the above situations, the women carrying a child, and in the third situation, the elderly women passes by are the most needy people. तो सेकेंड सिचुएशन जो है उसमें जो वुमेन जो है जिसने कि बच्चा जो है वो उठाया हुआ था, और जो तीसरी सिचुएशन दी गई है जिसमें कि एक बुजुर्ग औरत जो है वो सबसे जरूरतमंद इंसानों में से है, ठीक है। एज ह्यूमन बीइंग इट इज आवर मॉरल ड्यूटी टू हेल्प द नीडी विद एम्पैथी। अब क्योंकि हम मनुष्य हैं, ठीक है, तो मनुष्य के रूप में ये हमारा नैतिक कर्तव्य है
कि हम सहानुभूति के साथ जो है वो जरूरतमंदों की, नीडी पीपल्स की जो है वो मदद करें। इट इज होप दैट आवर टैलेंटेड स्टूडेंट विल डेवलप दिस ह्यूमैनिटेरियन थिंकिंग, और ये हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, ठीक है, टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, वो इस मानवीय सोच को विकसित जो है वो करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है आपका क्लियर। इन केस कोई भी डाउट आपको रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।